दोस्तों, क्या आप भी प्याज और लहसुन को छीलने के बाद उनके छिलकों को डस्टबिन या कूड़ेदान में फेंक देते हैं? अगर हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि इनका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है और इसको यूज़ करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। दोस्तों, आम तौर पर लोग यही करते हैं कि छिलकों से होने वाले फ़ायदों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम फ्रूट्स के छिलकों के इस्तेमाल को तो बखूबी जानते हैं, चाहे वो स्क्रब के रूप में हो चाहे फर्टिलाइज़र के रूप में हो, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घरों में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाले कुछ सब्जियों के छिलके भी बड़े काम आ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात हो रही है लहसुन और प्याज की। इनका लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक कई तरह के खानों में इनका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। और कुछ लोग तो प्याज को सलाद के रूप में बड़े शौक से खाते हैं, और गर्मियों में लू से छुटकारा पाने के लिए प्याज बहुत ही असरदार माना जाता है। और दोस्तों, जहाँ बात हो शाही ग्रेवी की, शाही सब्जियों की, तो बिना लहसुन प्याज के तो उनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अक्सर लोग इन लहसुन प्याज के छिलकों को जो है सिर्फ कूड़ेदान में ही फेंकते हैं, कभी भी इनके इस्तेमाल के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन आज के बाद मुझे यकीन है कि आप इनको कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे। तो जान लेते हैं इनकी बहुत ही आसान से सरल से उपाय या इस्तेमाल के तरीके। तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं कंपोस्ट या खाद बनाने के लिए। प्याज या लहसुन के छिलकों को न फेंककर उनका इस्तेमाल खाद के लिए किया जा सकता है। इनके द्वारा बनी खाद पौधों के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि प्याज और लहसुन के छिलकों में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे मेटल्स या मिनरल्स होते हैं। और दोस्तों, इसको कंपोस्ट बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका, आप किसी ड्रम में, बेसिकली हमारे भारतीय घरों में किसी टूटी हुई बाल्टी का इस्तेमाल ही इस काम के लिए होता है। हम 2000 का पिज़्ज़ा मंगवा के खा सकते हैं, लेकिन 2000 रुपये का कंपोस्ट का कंटेनर हम मंगवाना पसंद नहीं करते। कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी टूटी हुई बाल्टी में भी कंपोस्ट बना सकते हैं, लेकिन आप इस्तेमाल ज़रूर से कीजिएगा। करना क्या है, एक बाल्टी में थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा जो नारियल का जो ऊपर का खोल रहता है वो सब आप उसमें डाल दीजिए। और फिर उसमें धीरे धीरे जो भी डेली की जो सब्जियों के छिलके रहते हैं, लहसुन प्याज के छिलके रहते हैं, आप उनको डालते रहिए और समय समय पे थोड़ा हिलाते रहिए और पानी का छींटा मारते रहिए। आप देखेंगे थोड़े ही दिन में आपके पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद जो है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन आप इतना लंबा माथाफोड़ी नहीं करना चाहते, कौन इतना दिन माथाफोड़ी करेगा, तो सिंपल तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक ढक्कन वाला डब्बा लीजिएगा, खुले बर्तन में मत रखिएगा, वरना आप फिर वीडियो देखने के बाद गालियाँ मुझे निकालेंगे कि मेरे किचन में बदबू हो गई है। तो इसके लिए आपने लेना है एक लीड वाला, ढक्कन वाला कोई भी कंटेनर। जो अचार के खाली डिब्बे हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डब्बा लीजिए, उसको आधा पानी से भरिए, और फिर जो आज के इस्तेमाल किए हुए आपके लहसुन प्याज के छिलके रहे उन्हें आप भिगा दीजिए और लीड बंद कर दीजिए। नेक्स्ट डे आपने करना क्या है, ढक्कन को हल्का सा टेढ़ा करके किसी बाल्टी में उस पानी को आपने निकाल देना और फिर छिलकों को आपने फेंक देना, या फिर अगर आप कंपोस्ट बनाते हैं तो उनको कंपोस्ट में डाल देना है। फिर जो पानी, प्याज और लहसुन का पानी है, उसमें डबल क्वांटिटी में आपने नॉर्मल पानी ऐड करना है और उस पानी को फिर आपने अपने गार्डन में पौधों में डाल देना है। दोस्तों, आप कुछ ही दिनों में इसका रिज़ल्ट देख के सरप्राइज्ड हो जाएंगे। वाकई में ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है। तो इस तरह से आप इसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसका इस्तेमाल होता है बालों के लिए। आप प्याज का रस तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन इसके लिए आपको फ्रेश प्याज, जिसको आप सलाद में खा सकते हैं, सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। आप सिर्फ छिलकों से भी अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं और चमकदार भी बना सकते हैं। प्याज के छिलकों को आपने पानी में उबाल कर रखना और फिर इस पानी से सिर धोने से आपके बालों में चमक आएगी। और यही इनका आप इस्तेमाल सिर के बालों को कलर करने के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने करना क्या है, प्याज के छिलकों को पानी में 1 से आधे घंटे तक उबालना, यानी किसी बर्तन में प्याज के छिलके डालिए, अच्छी क्वांटिटी में पानी डालिए और फिर गैस पे चढ़ाकर छोड़ दीजिए कम से कम आधा घंटा के लिए।
और उसके बाद में जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो उस पानी को अपने बालों में लगाइए और कम से कम आधा घंटे के लिए आपने हल्के हल्के मालिश करके फिर आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। ये बालों को नेचुरली डाई करने में जो है बहुत ही असरदार रहता है। अब इसके अलावा दोस्तों, जिन लोगों के सिर में खुजली आती है, एचिंग प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसके लिए जो है कि प्याज और लहसुन के छिलके हैं उनको आपने पानी में भिगो कर रख देना है और फिर उस पानी को आपके सर की स्किन में लगाना है। जैसे आप डाई के लिए लगाते हैं वैसे ही आपने हल्के हल्के हाथों से मालिश करनी है और फिर बालों को वॉश कर लेना है। इससे आप देखेंगे 2 या 3 बार इस्तेमाल करने के बाद ही आपकी ये स्किन में जो खुजली की समस्या है वो दूर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, आपको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को लहसुन प्याज की स्मेल से एलर्जी हो तो आप ये सब फंडे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसकी गारंटी मैं नहीं लेती हूँ दोस्तों कि जिनको एलर्जी है उनको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे नॉर्मली इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट कभी भी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, लहसुन प्याज से नॉर्मली किसी को किसी भी तरह की एलर्जी नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों को स्मेल की प्रॉब्लम होती है उनको हो सकता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो ये सब अवॉइड करें। वो इसे सिर्फ कंपोस्ट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे बहुत सी जगह दोस्तों, बहुत से जन इसके लिए जो पैरों में क्रम्स आते हैं उसके लिए भी इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। उसके लिए प्याज के छिलकों को पानी में भिगो कर रखा जाता है, फिर उस पानी को रात के समय में पिया जाता है। लेकिन दोस्तों, पर्सनली मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि इससे कई बार गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा और साथ ही रिक्वेस्ट है, आज के बाद प्याज के छिलके जाएंगे कंपोस्ट में या फिर बालों में।